नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति विद वैष्णवी में। आज हम चर्चा करेंगे कैसे महासती अनसुईया ने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से त्रिदेवों को बालक बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो उन्होंने माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता पार्वती को आपस में विचार विमर्श करते हुए देखा। तीनों महाशक्तियां अपने अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थी। जब नारद जी ने इस चर्चा को सुना तो उन्होंने कहा, अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया के असाधारण एकनिष्ठ पतिव्रत के बारे में बताया। नारद जी बोले, अनसुईया के समान पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली पवित्र स्त्री तीनों लोक में नहीं है। नारद जी द्वारा ऐसे वचन सुनने के बाद तीनों महादेवियों के मन में अनसुईया के प्रति ईर्ष्या होने लगी। तीनों देवियां सती अनसुईया के पातिव्रत धर्म को खंडित करने के लिए अपने अपने पति से कहा। भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर, श्री हरि विष्णु त्रिदेवों ने तीनों देवियों को बहुत समझाया। आप जो करने के लिए कह रही हैं यह ठीक नहीं है, यह धर्म विरुद्ध है। परंतु तीनों देवियां मानने के लिए तैयार नहीं हुई। फिर त्रिदेवों ने कहा, इस हट के लिए तुम लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे वचन को कहकर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्रि मुनि के आश्रम में सती अनसुईया की परीक्षा लेने चल दिए। साधु वेश धारण कर अत्रि मुनि के आश्रम पहुँचे और बोले, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जब ये आवाज माता अनसुईया के कानों में पड़ी तो वो बाहर आके देखी तो 3 दिव्य तेजमान साधु भिक्षा के लिए खड़े हैं। माता ने तीनों साधुओं का आतिथ्य सत्कार की परंपरा के चलते साधुओं का स्वागत किया और उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। साधु के वेश में त्रिदेव ने कहा, हम कई दिनों से भूखे हैं, हमारी आत्मा भूख से तड़प रही है, परंतु हमारा एक नियम है, हम इस नियम से बंधे हैं। देवी, जब तुम निर्वस्त्र होकर हमें भोजन परोसोगी तभी हम भोजन करेंगे, अन्यथा भोजन नहीं करेंगे। ऋषियों की बात सुनकर देवी अनसुईया बड़े असमंजस में पड़ गई और विचार विमर्श करने लगी। इससे तो मेरा पातिव्रत धर्म संकट में पड़ जाएगा। फिर माता ने मन ही मन अपने पति अत्रि मुनि का स्मरण किया। महान अत्रि ऋषि ने जान लिया। जब अपने दिव्य शक्ति से देखा तो उन्हें आभास हुआ कि ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश खड़े हैं। मुस्कुराते हुए माता बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों ऋषियों पर जल छिड़ककर माता ने उन्हें शिशु के रूप में बदल दिया। जब त्रिदेव शिशु बन गए तो माता अनसुईया के हृदय में मातृत्व भाव उमड़ पड़ा। रोते हुए तीनों शिशुओं को माता ने स्तनपान कराया, अपनी गोद में सुलाया। फिर तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो गए। माता अनसुईया ने सोचा, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिदेव मेरे यहाँ पालने में बालक बनकर सो रहे हैं। फिर वह शिशुओं को पालने में झुलाते हुए लोरी गाने लगी। जब काफी दिन बीत जाने के बाद त्रिदेव अत्रि आश्रम से अपने अपने लोक नहीं लौटते तो तीनों देवियों को बहुत चिंता होने लगी। ये त्रिदेव कहाँ गए? फिर उनकी खोज में तीनों देवियां भ्रमण करने लगी। खोजते समय जब देवर्षि नारद मिले तो तीनों देवियों ने उनसे त्रिदेव के बारे में पूछा। तब देवर्षि नारद जी ने तीनों देवियों को उत्तर दिया, जिसकी परीक्षा लेने के लिए आप लोगों ने त्रिदेव को भेजा, उन माता अनसुईया ने आप तीनों के पतियों को बालक बना दिया है और तीनों माता अनसुईया के आश्रम में पालने में झूल रहे हैं और शिशु रूप में क्रीड़ा कर रहे हैं। फिर देवर्षि नारद जी ने देवियों के साथ माता अनसुईया के पास अत्रि आश्रम में पहुंचे और विनय पूर्वक माता अनसुईया से कहा, माता, अपने पतियों से संबंधित जीवों को देखकर तीनों देवियां यहाँ पर आई हैं। यह लोग अपने पतियों को ढूंढ रही हैं, उनके पतियों को कृपया इन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करते हुए कहा, माताओं, पालने में सोने वाले शिशु अगर आपके पति हैं तो इन्हें आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने शिशुओं को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों शिशु गहरी निद्रा में सो रहे थे। ऐसा देखकर तीनों देवियां भ्रमित होने लगी। उनकी स्थिति देखकर नारद जी ने उनसे पूछा, माताओं, क्या आप लोग अपने पतियों को पहचान नहीं पा रही हैं? जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। देवियों ने जल्दी से एक एक शिशु उठा लिए। वे शिशु एक साथ त्रिमूर्ति के रूप में खड़े हो गए। तब देवियों को मालूम हुआ उनसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। सरस्वती ने शिव जी को, लक्ष्मी जी ने ब्रह्मा जी को, पार्वती जी ने विष्णु जी को उठा लिया है।
तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जाकर खड़ी हो गई। फिर तीनों देवियों ने माता अनसुईया से अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना की और कहा, हम लोगों ने ही अपने पतियों को आपकी परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया था, और माता से प्रार्थना की कि उनके पतियों को पुनः उनके स्वरूप में ला दें। फिर माता अनसुईया ने त्रिदेवों को पुनः उनके स्वरूप में लाकर तीनों देवियों को वापस कर दिया। त्रिदेवों ने माता अनसुईया से कहा, अब आप मेरी माता हैं, हम तीनों आप पर बहुत प्रसन्न हुए, आप जो चाहे वरदान मांग लीजिए। त्रिदेव की बात सुनकर माता अनसुईया बोली, अगर आप लोग मुझ पर प्रसन्न है तो आप तीनों मेरी कोख से जन्म ले, ये वरदान मुझे दें। फिर त्रिदेव ने कहा, एवं अस्तु। फिर तीनों लोकों में महासती अनसुईया की जय जयकार होने लगी। देवलोक में पुष्प वर्षा होने लगी। कालांतर में भगवान दत्त के रूप में श्री हरि विष्णु, चंद्रमा के रूप में ब्रह्मा तथा दुर्वासा के रूप में भगवान शिव का जन्म माता अनसुईया के गर्भ से हुआ।